हरीश जी इस टाइम अपने कमरे में गुस्से से टहलते हुए बोलते हैं। नहीं, इतनी आसानी से विराट मुझे अपनी पोजीशन से दूर नहीं कर सकता। विराट आज तक हर बड़े छोटे फैसले मुझसे पूछे बगैर नहीं करता था, लेकिन आज विराट ने इतना बड़ा फैसला लिया महिरा की शादी के लिए। लेकिन विराट ने इस बार मुझे भनक भी नहीं होने दी। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं मेरे सालों की मेहनत को बेकार नहीं जाने दूंगा। आज तक मैंने जो भी किया वो सब इसलिए नहीं किया कि एक दिन ये वेदिका या वैदेही भाभी कोई भी आए और मेरे पूरे प्लान को चौपट करके चली जाए और मैं अपना भांडा फूटने के बाद जेल में चक्की पीसूं। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। कोई भी मेरी सालों की मेहनत पे पानी नहीं फेर सकता। अरे अभी तक तो मैं इसलिए चुप बैठा था कि विराट से वेदिका को अलग करने का काम तो सुहाना बहुत अच्छे से और इतने छुपे हुए तरीके से करेगी कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। मैं और सुहाना तो अभी तक यही सोच के बैठे थे कि कैसे भी करके विराट के साथ साथ इस वेदिका का भी भरोसा जीत कर चले ताकि इसको हमारी किसी भी चाल पे शक न हो। पर इस वेदिका ने पता नहीं ऐसा कौन सा प्यार का जादू किया है विराट पे जो विराट अब मुझसे पूछे बगैर फैसले लेने लगा। तभी हरीश जी की पत्नी हरीश की थोड़ा पास आकर बोली, तो मैं नहीं कहती थी कि मत इतना निश्चित होकर बैठा करो, नजर रखो विराट पे। और यहाँ आकर तो तुमने अकाउंट्स तक पे नजर रखना बंद कर दिया। अरे मुझे तो लगता है अगर यही हाल रहा तो हम लोगों का राज करने का सपना धरा का धरा रह जाएगा। हम लोग पीसेंगे जेल में चक्की और वो वैदेही और उसके बच्चे करेंगे विराट के साथ राज इस घर और पूरी दौलत पे। वो दौलत जिसपे हमने 20 सालों से नजर रखी हुई थी। अरे इस दौलत की खातिर क्या कुछ नहीं किया है हम लोगों ने। पर अब के हालात को देख के लग रहा है विराट बहुत जल्द ही सबको घर के बाहर का रास्ता दिखाने वाला है। ना तो हम लोग विराट वेदिका को अलग कर पाएंगे और न हम सुहाना और विराट की शादी कर पाएंगे। और जब ये सभी नहीं होगा तो कहाँ से ये दौलत हमारी होगी। वो अपनी ही धुन में बक रही थी। चुप, एकदम चुप। पाउटिंग 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 पाउटिंग, तुम अपनी जुबान अब बिल्कुल भी मत खोलना। अब वो सुनो जो मैं बताने वाला हूँ, और ये बात सुहाना को भी बता देना। पर अपने उस बेवकूफ़ और निकम्मे बेटे से छुपा कर, क्योंकि वो तो 10 साल का हुआ तभी से राजन के गुणगान गाते हुए ही बड़ा हुआ है। कभी कभी तो शक होता है कि वो मेरा बेटा है या राजन का। आज तक हर काम उससे छुपा कर करना पड़ा है, आगे भी उसके भी आगे ये नाटक जारी रखना और तुम और सुहाना वो करना जो मैं बोलूं। तुम क्या कह रही कि मैंने यहाँ आकर अपना अकाउंट का काम बंद कर दिया? तो सुन मेरी बेवकूफ़ और कम अकाल बीबी, मैंने पहले भी बताया, अब वापस सुन। वो महिरा है ना जिसे हम लोग अभी तक बच्ची समझ रहे थे, वो अकाउंट्स की सारी फाइल्स खुद चेक कर रही है। एक अगर जरा सा भी घोटाला किया ना तो वो दिन दूर नहीं जब वो मेरी गर्दन पहुंच जाएगी। अरे जिस दिन वर्मा जी ने मुझे बताया कि अब अकाउंट्स की फाइल्स महिरा मेम खुद चेक कर रही है, मैंने उसी दिन उसको ये सब करने को मना कर दिया और उसको बहुत सारे पैसे देकर अपना घर अपना सब कुछ बेच के नई जगह जाकर रहने को बोला, ताकि महिरा को अगर वर्मा जी पे शक भी हो तो वो उसके हाथ न लगे। और दूसरा, जो सपना मैंने बरसों पहले देखा था उसको पूरा करने से तो मुझे खुद भगवान भी नहीं रोक सकता। मैंने जो सालों पहले सोच के किया था वो तो मैं हासिल करके ही रहूंगा। अरे ये काम तो मैं बहुत पहले ही कर चुका होता अगर मेरे उस नालायक निकम्मे और बेवकूफ़ बेटे ने मेरा ज़रा भी साथ दिया होता, लेकिन नहीं, उसे तो महान बनने का शौक है ना, राजन अंकल की तरह बहुत अच्छा बना है ना। पर उस बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि राजन जैसे इंसान को धोखा देना, बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान काम था। खैर मेरे बेटे में तो अकल की कमी है, पर मैं तो उसका बाप हूँ, मैं उसका भला नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा। आखिर मैंने ये सब अपने दोनों बच्चों के लिए ही तो किया है। खैर इस मामले में मेरी बेटी तब भी मेरे से 2 कदम आगे निकली, अब मुझे सारी उम्मीद उसी से है। वो ही मेरा काम आसान करेगी और उसने इसकी शुरुआत भी कर दी है। विराट के डायरेक्टर को मनाकर विराट के साथ मूवी में काम करके वो अपना काम आसानी से कर सकेगी। पर अब उसको हरी झंडी देनी होगी कि वो अब अपनी अगली चाल चले और विराट वेदिका को अपने हिसाब से हैंडल करे। तभी वो अपने फ़ोन को निकाल कर सुहाना को कुछ मैसेज करते हैं। कुछ देर मैसेज टाइप करने के बाद अपना फ़ोन एक तरफ रखने के बाद बोले, विराट और सुहाना की शादी तो होकर रहेगी और वेदिका और उसकी फैमिली को तो विराट और उसकी जायदाद से फिर से दूर जाना ही होगा। एक बार फिर से मुझे कुछ वैसा ही करना होगा जैसा विनीत और राजन के टाइम किया। इस बार ये चाल मुझे वेदिका और विराट के साथ चलनी होगी, तभी दोनों दूर होंगे। मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि विराट हमारे अलावा किसी पे भी भरोसा न करे।
और वो गुस्से में आकर वेदिका से अपनी शादी तोड़ दे और उसके घर वालों को धक्के मार के अपने घर से निकाल दे, तब वो मेरी सुहाना से शादी कर लेगा और उसके बाद हमारे सारे सपने पूरे होंगे। इसके बाद हरीश एक बेशर्मी की हंसी हंसने लगा और अपनी बीवी को बोला, आज से तुम भी काम पे लग जाओ। सुहाना विराट को देख लेगी, तुम घर के अंदर का देख लेना। ऑफिस को मैं देखता हूँ और उसके लिए मुझे महिरा पे नज़र रखनी होगी, वो भी बहुत सावधानी से, क्योंकि विराट अब वो 12 साल वाला बच्चा नहीं रहा जो अनजान बनकर बैठा हो। मुझे पूरा यकीन है विराट भी अपनी पैनी नज़र रखे हुए बेटा होगा। तो तुम सब अपना काम बहुत आराम से करना, और विक्की वो दिल्ली में ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस बेवकूफ़ के आने से मेरी मुश्किलें बढ़ जाती है। तो जब तक मैं अकेला हूँ तब तक ही अच्छा है। इतना कह के वो बोले, अच्छा अब मैं चलता हूँ ऑफिस के लिए, क्योंकि वो महिरा भी ऑफिस पहुँच चुकी होगी। दूसरी तरफ का सीन, सुहाना विराट के साथ बैठी हुई थी। अभी वो लोग अपने स्टूडियो पहुंचे नहीं थे, गाड़ी अभी रास्ते में ही चल रही थी। तभी सुहाना ने अपना फ़ोन देखा, उसमें उसे हरीश का मैसेज दिखा तो सुहाना थोड़ा साइड होकर मैसेज पढ़ने लगी, क्योंकि विराट तो अभी अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने में बिजी था। सुहाना ने जैसे ही हरीश का मैसेज रीड किया, उसने कहा, ओके डैड, मैं आज से ही अपनी नेक्स्ट चाल चलती हूँ और आज से ही उस और कदम बढ़ाती हूँ, इतना लिखकर मैसेज कर दिया। फिर उसने विराट को देखा जो अभी भी अपनी स्क्रिप्ट को पढ़ने में बिजी था। वो अभी कुछ कहने ही जा रही थी कि वो लोग फिल्म सिटी पहुंच चुके थे और उनका सेट आ गया था। ड्राइवर ने गाड़ी पार्किंग में लगाने की कही। विराट और सुहाना दोनों गाड़ी से बाहर आए। विराट अपनी आदत के हिसाब से बिना कुछ बोले चुपचाप अपनी वैनिटी की तरफ चल दिया और सुहाना भी अपना मन महसूस कर अपनी वैनिटी की तरफ चल दी। कुछ देर बाद उन दोनों का सीन था तो दोनों रेडी होने चले गए। आज सुहाना और विराट का वो सीन था जिसमें सुहाना को देखकर विराट कुछ बोलना ही भूल जाता है और वो अपनी जिंदगी के गम भूलकर एकटक उसे ही देखने लग जाता है और अपने आसपास सब भूलकर वो सुहाना के हाथ को पकड़कर कुछ कहने के लिए रोकता है। इतने में डायरेक्टर बोलता है, वेल डन, बहुत अच्छा शॉट था, अब नेक्स्ट शॉट अभी बाद में शूट करेंगे। सुहाना बहुत खुश थी कि अब उसे विराट के बेहद करीब रहने का मौका मिलेगा। दूसरी ओर विराट अभी नेक्स्ट शॉट के लिए अपनी वैनिटी की तरफ ही जा रहा था कि पीछे से सुहाना ने आवाज देकर कहा, विराट रुको। विराट ने पीछे मुड़कर देखा और सुहाना के कुछ बोलने का इंतजार करने लगा। सुहाना बोली, विराट मुझे तुमसे कुछ देर बात करनी है, अकेले में क्या हम थोड़ी देर बैठकर बात कर सकते हैं? विराट बोला, ठीक है वैनिटी में बैठकर बातें करते हैं। सुहाना तो जैसे यही चाह रही थी, वो मन ही मन खुश होकर विराट के पीछे चल दी थी। विराट और सुहाना दोनों विराट की वैनिटी के अंदर बैठे थे। विराट सुहाना के बोलने का इंतजार करने लगा। तब सुहाना ने अपने होंठ खोलकर कहा, विराट मैंने एक फैसला लिया है। कैसा फैसला? विराट भौहें ऊपर करते हुए बोला। सुहाना बोली, विराट मैंने तुम दोनों का प्यार देखा है, तुम दोनों साथ में कितना खुश रहते हो, कितना एक दूजे की परवाह करते हो, और सबसे ज्यादा कितना भरोसा है तुम दोनों को एक दूजे पे। तुम दोनों दो जिस्म एक जान हो, इसलिए मैं अब यही चाहती हूँ कि तुम दोनों कभी एक दूजे से अलग ना हो, हमेशा हमेशा साथ रहे। इसके लिए मैं आज तुमको उस वादे से भी आज़ाद करती हूँ जो कभी तुमने मुझसे किया था, और दूसरा वेदिका ने जो मुझसे वादा किया, मैं उसको भी उस वादे से आज़ाद करती हूँ। अब तुम दोनों किसी भी तरह की शर्त में मत जीना, तुम दोनों अब अपनी जिंदगी बिना किसी बोझ के आराम से जीना। सुहाना अपनी बातें कहे जा रही थी और विराट तो जैसे जैसे उसकी आगे की बातें सुनता जा रहा था, उसके चेहरे की खुशी दुगनी होती जा रही थी। वो सुहाना की बातों को सुनकर बहुत खुश हो रहा था। तभी उसने सुहाना को बीच में रोककर कहा, सुहाना ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं अभी वेदिका को फ़ोन करके ये सब बताता हूँ। तो विराट को रोकते हुए सुहाना बोली, नहीं विराट अभी नहीं, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। उद्धरण चिन्ह। और आज आप लोगों से एक सवाल, क्या आप लोगों को कहानी में कोई कमी लगती है, या फिर अब कहानी में इंटरेस्ट नहीं रहा, या फिर कहानी का पूरा सच जाने बगैर ही आप लोग कहानी पूरी करवाना चाहते हैं? जो भी आपके मन में हो आज कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं जिस मेहनत के साथ शुरू से ये कहानी लिखनी शुरू की थी उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, कहानी को प्यार और सपोर्ट मिल नहीं रहा, जिससे मेरा आगे कहानी लिखने का मनोबल बढ़े। खैर, जितने लोगों कहानी पढ़ते हैं उसमें से कम आधे लोग तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आखिर कमी क्या रह रही है, क्योंकि अब कहानी दूसरे वे में जाने वाली है, तो उससे पहले आप लोगों की राय लेना जरूरी है। तो आज मेरे वो सभी रीडर अपने हाथों को कष्ट दे जो कहानी पढ़कर आगे बढ़ जाते हो।
इतना नहीं आज के लिए।